अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, कुछ घर में प्रो इशू भी हो चुके, प्रॉब्लम भी हो चुकी। चलिए वो पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से स्टोरी नहीं आ पा रही थी। हाँ, आपके कमेंट्स आ रहे थे, उनके कमेंट्स के जवाब तो मैं दे रही थी, ये बात सच है। बाकी मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। अच्छा चलिए चलते हैं बिना बकवास किए। कुछ तो किसी दोस्त ने कहा था कि अरेंज मैरिज को भी मैं रिकॉर्डिंग करूं। हाँ, मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ कि आज कितनी स्टोरी हो सके। अगर हो जाए तो एक ही भी हो जाए तो बहुत है, लेकिन आज के दिन आपको एक स्टोरी ज़रूर मिलेगी। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे फ़िज़ा बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसे बेड पे लेटाती है और खुद उसके पास आके बैठ जाती है। उसे लेटा के उसे सिर्फ देखने लगती है। वो उसे इतनी प्यार से देख रही थी। रोशनी की आंखें बंद थी और रोशनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन जब रोशनी देखती है कि उस पर कोई हलचल नहीं हो रहा, तो वो आंखें खोल लेती है। जब आंखें खोलती तो देखती है वो तो लेटी है, लेकिन उसके साथ साइड में बैठी फ़िज़ा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में एक नशा था, एक नशा जो अपनी मोहब्बत को देखने का, एक नशा अपनी मोहब्बत को पाने का, एक नशा जो सब कुछ आज लुटाने का। वैसे ही नशा था उसकी आंखों में। जब उसकी आंखों में देखती है तो उसकी तरफ मुँह पे पैर लेती, और जब देखती है फ़िज़ा कि वो उसके फेस पैर लिया, तो वो क्या करती है, वो उठती नहीं अपनी जगह से, बस थोड़ा सा झुकती है और उसके चिन से पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी आंखों में देखने से डर लग रहा है? मुझे तुम्हारी आंखों में डूबने से डर लग रहा है। इतनी मोहब्बत है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर मैं डूब गई तो मैं निकल पाऊँगी या नहीं। तुम निकलना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर डूब जाओ मेरी इन आँखों में, मेरी इस मोहब्बत में और मेरी इस दीवानगी में। पता है, मैं खुद को इतनी खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती और बता के कर नहीं सकती। हाँ, दिखाते बता, हाँ क्या को समझ में नहीं आ रहा है यार। आज मेरी ज़िंदगी की मेरी खुशी मुझे मिल रही है, तो मुझे लफ्ज़ों में बयान करना है, लेकिन लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे। लेकिन इतना कहना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। अगर शायरी में कहूँ तो बस इतना कहूँगी, तुम लफ्ज़ों में नहीं हो मेरी, तुम सांसों में हो। तुम लफ्ज़ों में नहीं हो मेरी, तुम सांसों में हो। जो चलती है तो ज़िंदगी का एहसास होता है, जो चलती है तो ज़िंदगी का एहसास होता है। तुझे देखूँ तो दिल को सुकून होता है, तुझे देखूँ तो दिल को सुकून होता है, और तुझे ना देखूँ तो खुद को अकेला महसूस करता हूँ। महफिल में भी रहकर खुद को तन्हा महसूस करता हूँ। बता नहीं सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो, बस इतना जान लो कि ये दिल है जिस दिल की धड़कन हो तुम, ये सांसें हैं जिसको लेने वाली चाहत हो तुम। बस इतना कहना है। ये कहते हुए वो फ़िज़ा पर झुक जाते हैं और फ़िज़ा के होंठों फ़िज़ा ये कहते हुए रोशनी पर झुक जाते हैं और रोशनी को किस करना स्टार्ट कर देती हैं। किस करते करते रोशनी उसे नीचे करती, खुद उसके ऊपर आती और आते ही कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम शायर भी हो। तुम्हारे साथ रह रह कर शायर तो क्या, सिंगर बनने की कोशिश करूँगी, लेकिन सिंगर तो ना सही, कम से कम लफ्ज़ों के साथ कहकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिला सकूँगी। वैसे बताना ज़रूर कि शायरी कैसी लगी तुम्हें। बता, मुँह से बताऊँ या करके दिखाऊँ? जो तुम्हें पसंद हो वो करके दिखाओ। ये कहते हुए रोशनी की तरफ देखने लगती फ़िज़ा। रोशनी क्या करती है, उसने जो कपड़े पहने थे, हाँ उसने लॉन्ग फ्रॉक पहने था जो उसने उसकी नई दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था, वो उसकी तरफ देखते हुए बड़ी बड़ी अदा से अपनी जिप, जो उसकी जिप पीछे थी, उसको हाथों को ले जाकर खोलने लगती है। तब रोशनी को इस तरह करते हुए देखकर फ़िज़ा उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ करती है और उसे नीचे करके फिर उसके ऊपर आके कहती है, अगर इजाज़त है तो मैं करके दिखाऊं। ये कहते हुए वो उसे किस करने लगती है, उसके नेक के साइड में आती है, उसे लिक करती है, अपनी ज़बान को लेके जाकर उसके नेक की साइड में फेरने लगती है। फिर हल्की सी किस करके वहाँ पर एक बाइट करती है। बाइट ज़ोर से नहीं करती, हाँ ऐसी जगह पर करती जहाँ नज़र ना आ पाए, सिर्फ उनकी मोहब्बत की निशानी होनी चाहिए। और इसे किस करते करते उसे पलट देती है। पलटने के बाद जो उसकी पीठ
थी, उसके ज़िप की तरफ देखते हुए उसे एक शरारत सी सूझती है। वो क्या करती है, पहले अपने हाथों को ले जाकर उसके ज़िप पर रखती है, फिर पीछे कर देती है। अपने हाथों के एहसास को उसके पीठ पर चोट ज़रूर रही थी फिज़ा। एक एक चीज़, एक एक उंगली की टच करवा रही थी उसकी पीठ पर। जब रोशनी को ये बर्दाश्त नहीं होता तो रोशनी पलटने की कोशिश करती, लेकिन वो पूरी तरह से उसे अपने ऊपर ले चुकी थी, मतलब उसके ऊपर आ चुकी थी फिज़ा। और फिर से वो शरारत करने लगती और फिर क्या करती, अपने हाथों से आराम से उसकी ज़िप को नीचे करती। लेकिन नीचे करने का तरीका भी देखो, उसके ज़िप को नीचे करती जाती, वहाँ पर किस करके बैठ करती। और इससे फिज़ा की इस हरकत से रोशनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी। वो कभी अपनी आंखों को बंद कर देती है, कभी आंखों को खोलती है, कभी अपनी मुट्ठी को कस के बंद करती है, कभी अपनी मुट्ठी को खोलती है। फिज़ा यहीं पर रुकती नहीं है। फिज़ा जैसे जैसे ज़िप को नीचे लेके जा रही थी, वैसे वैसे उसे लिक कर रही थी, उसकी पीठ पर अपनी ज़बानों से पेर रही थी, कभी अपनी उंगलियों की शरारत करवा रही थी, कभी अपने दांतों की चाप उसकी पीठ पर छोड़ रही थी। किस करते करते वो पूरी तरह से उसके ज़िप, उसके कपड़ों के ज़िप को खोल देती, बड़े प्यार से एक एक चुम्बन से उसे बता रही थी, आई लव यू सो मच, कि तुम मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो और आज मैंने तुम्हें पा लिया तो दुनिया की वो सारी खुशियाँ मैंने पा ली। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, तुम वो ज़िंदगी हो मेरी जिससे मैं अपनी शायरियों में तो बोल सकती हूँ, लेकिन करके एहसास भी करवाना चाहती हूँ। और आज तुमने ये मौका दिया है तो मैं ये सब कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। वो एक एक चुम्बन से उसे बता रही थी कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है और उसको किस तरह मोहब्बत करती है। और एक एक टच से वो आगे बढ़ रही थी, उसकी ड्रेस को पूरी तरह से रिमूव करके एक साइड में रखती है, फिर उसे पलटाती है। हाँ, उसे बैक से सीधा करती है, फिर उसके ऊपर आ जाती है। उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं उतारे थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, रोशनी को बिल्कुल इनर ड्रेस में कर दिया था उसने। वो ड्रेस, उसकी बॉडी शेप देखकर एक पल के लिए फिज़ा चुप हो जाती है। वो फिर से उसे देखने लगती है। जब वो आंखें फिर से बंद करती है, अब इसे फिर से एहसास नहीं होता, तो घूर के रोशनी फिज़ा को देखती है और कुछ कहने ही वाली थी, तब रोशनी फिज़ा की झुककर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती और खुद से उसे किस करते करते जो उसने शर्ट पहना था वो खुद से उसके बटन खोलने लगती। एक एक बटन खुद से खोल रही थी। हाँ, वो किस रोकती भी नहीं है, हाथों की हाथ हरकत उसकी शर्ट पर कर रहे थे, लेकिन रोशनी को लग रहा था वो उसकी अपनी शर्ट को नहीं, उसे टच कर रही है अपने हाथों से, बिना चुम्बन का एहसास दिला रही थी वो उसे। वो उसके फेस को बहुत ज़ोर से पकड़ती है, उसे किस पे बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लगी। तब तक फिज़ा अपनी शर्ट उतार के साइड में फेंक चुकी थी। अब वो भी इनर ड्रेस में आ चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे को इस तरह से प्यार कर रहे थे, कभी वो नीचे, कभी कभी फिज़ा नीचे थी तो कभी रोशनी। इसी तरह उन्होंने पूरे बेड का परफेक्टली, कह सकते हो अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, जिसमें उसकी खुशबू, फूलों की खुशबू, जिस तरह कमरे को डेकोरेट किया था ताज़ा गुलाबों से, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। और ऊपर से जो फूल उनके नीचे, कहते हैं ना, जब मोहब्बत हो रही हो अंजाम पे पहुंचते हुए, तो रास्ते में जो चीज़ आती है उन्हें दिखाई थोड़ी देता है, बस उन्हें निचोड़ते हैं। वो वैसे ही कर रहे थे, अपनी मोहब्बत में गुलाबों को अपने नीचे फिसल रहे थे। उनकी एक एक हरकत, एक एक चीज़ उन्हें ऐसी लग रही थी कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल आज ही के दिन है। वो पूरी तरह से अपनी मोहब्बत की छाप उस पर छोड़ देती। फिज़ा पूरी तरह से कभी बॉक्स पर, कभी शक करती थी, कभी किस करती थी, बहुत प्यार से उसके चेस्ट पर किस कर रही थी, कभी लिक करती है, कभी हल्की सी बाइट करती है। उसकी बाइट ऐसी थी ना कि रोशनी की जान चली जा रही थी, और उसके हाथों की जो शरारतें थी नेवल की साइड में वो बढ़ती जा रही थी। कभी वो और उसके नेवल को प्रेस करती थी, कभी अपनी उंगलियों से सहलाती थी। इसी तरह करते करते वो नीचे से नीचे आती जा रही थी। उसकी कमर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शार्प था, और उसके कमर की साइड में एक खूबसूरत सा तिल था। उसे देखकर फिज़ा पागल हो जाती और उस तिल पर इतनी सारी किसेस करती हैं। एक पल के लिए उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर करके रोशनी पूछती, इतनी मोहब्बत? तो फिज़ा कहती है, हद है, आज तो मौका है अपनी मोहब्बत का जाम तुम्हें पिलाने का। कुछ मत कहना, बस मुझे महसूस करते रहना। ये कह के फिर से वो नीचे जाती है, फिर से उसी जगह पर जहाँ पर उसकी तिल थी, उस तिल पर एक चीज़ लिखती है,
रोशनी पहले एहसास करती है कि कुछ लिख रही थी। तब रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथों की मूवमेंट्स कहते हैं ना, उंगली को जब आप आराम से फील करो तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या लिखने की कोशिश कर रहा था। तो वो ही करती है। जब पिज़्ज़ा ये हरकत करती है तो रोशनी अपनी आंखें बंद कर देती है और आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। तब वो महसूस करती है कि पिज़्ज़ा ने लिखा था आई, फिर इसके बाद एल, फिर इसके बाद ओ, फिर इसके बाद यू, फिर लिखा था आई लव यू। ये पढ़ते हुए रोशनी के चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आ जाती। ऐसे लिखते ही तो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके नेवल की साइड में बहुत प्यार से किस करती है, उस तिल के ऊपर, खास करके उस तिल के ऊपर ही लिखती है आई लव यू। और फिर अपनी किसिस की बारिश करने लगती है। तकरीबन फ़िज़ा जिस तरह से अपनी मोहब्बत उस पर बरसा रही थी, उससे तो रोशनी की हालत ऐसी थी कि बस अगर तुम ख़त्म करो तो मैं तो शुरू ना करूं, ऐसी वाली फीलिंग थी। लेकिन रोशनी की मोहब्बत और फ़िज़ा की मोहब्बत आज एक हो रही थी। हाँ, आज रोशनी को वो हक दे दिया फ़िज़ा, आज रोशनी ने वो हक दे दिया फ़िज़ा को कि शायद वो कभी दे भी नहीं पाती। लेकिन रोशनी ने देखा फ़िज़ा उससे कितनी मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत का अंजाम ये है कि उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। जान तो क्या, उसकी बहन की हिफाजत तक करने के लिए तैयार है। उसकी बहन के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार थी। जब उसने कहा था तुम्हारी बहन मेरी दोस्त से प्यार करती है, वो सारी चीज़ें सोच रही थी और उसकी आंखों की साइड से एक कतरा आंसू निकल आता है। रोज फिर पिज़्ज़ा नीचे थी लोअर पार्ट की तरफ। उसे नहीं पता था वो जो चीज़ें कर रही थी, वो अपने पूरी तरह से फोकस अपने प्यार पर थी। लेकिन जब पूरी तरह से क्लियर करती, ख़त्म करके वो जब ऊपर आती है तो देखती उसकी आंखों की तरफ जहाँ से एक आंसू का बूंद उसकी गालों पर आ रहा था। तो फ़िज़ा क्या करती है, अपनी ज़बान को ले जाकर उसी जगह पर रख के उसके आंसू को आराम से ऊपर लेके आती है और उसकी आंखों पर किस करते हुए उसे थोड़ी सी प्यार से और किस 2-3 किस करती है। और फिर कहती है अगर ये सब कुछ मेरी तकलीफ मोहब्बत की वजह से हो रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं। तब रोशनी आंखें खोल कर सिर्फ इतना कहती है आई लव यू, आई लव यू सो मच, मुझे धोखा मत देना। जब रोशनी ये कहती है तो फ़िज़ा उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। वो कहती है, सिर्फ इतना कहती है, हाँ किस करने से पहले सिर्फ इतना कहती है मेरी ज़िंदगी हो तुम, तुम्हें धोखे देने का सोच भी नहीं सकता, कभी भी नहीं, मुझ पर भरोसा रखना। बस इतना कहना है, कुछ भी हो जाए मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। अपनी मोहब्बत की कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दूँगी, कभी भी नहीं। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है, तुम्हें नहीं जानकर तुमसे प्यार किया है। अगर जान भी लेती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। तुमसे प्यार मुझे तब हुआ जब तुम किसी और की दुल्हन थी, तब मुझे तुमसे प्यार हुआ। एक्सेप्ट भी कर लिया था कि तुम मेरी नहीं हो पाओगी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। तब भी मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती थी, जानती तो तब जब सुबह तुम ऑफिस बहुत बकवास करती हो, ये कहते हुए उसे नीचे करती। फिर रोशनी अपनी मोहब्बत को स्टार्ट कर देती है। फ़िज़ा अपनी आंखें बंद कर लेती। वो कहना तो चाहती थी अपने बारे में, लेकिन आज फिर से उसने रोक दिया और ये सोचने लगी कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा पता नहीं मेरा क्या हाल करोगी, लेकिन इस वक्त मेरे मोहब्बत की परवान चढ़ रहा है तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। बाढ़ में जो कल होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे एंजॉय करने दो। ये कहते हुए वो पूरी तरह से फ़िज़ा को अपने ऊपर बरसने देती। फ़िज़ा की मोहब्बत करने का तरीका थोड़ा यूनिक था। हाँ, रोशनी के प्यार करने का तरीका थोड़ा यूनिक था। जहाँ जहाँ उसे लगता है उसे बाइट करनी चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्टली बाइट कर रही थी। हाँ, प्यार के साथ साथ दर्द भी दे रही थी रोशनी फ़िज़ा को, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, जिस तरह से फ़िज़ा ने उसे मोहब्बत की है, उसे उस जगह पर बैठ जाए जहाँ नज़र ना आए, लेकिन फ़िज़ा रोशनी क्या करती है, उसे उस जगह पर बैठ देती है जहाँ नज़र आ जाए। अब वो उसके ऊपर है, वो किस तरह उसे छुपाना चाहती है और पूरी तरह से अपनी मोहब्बत के अंजाम तक पहुँचाती है। और जब पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाते हैं, तब रोशनी उसके सीने पर सर रख के गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रोशनी जब गहरी गहरी सांसें ले रही थी तो फ़िज़ा अपने दोनों हाथों को उसको पकड़ती नहीं, हग नहीं करती, ऊपर करके गहरी सांसें ले रही थी। आंखें बंद थी लेकिन दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। एक पल ऐसा आता है तो रोशनी उसके चेस्ट पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है
बहुत ज़ोर से। तब पिज़्ज़ा कहती है, आउच! इतने सारे दर्द देकर एक और दर्द क्यों? ये दर्द नहीं, ये प्यार है। तुम समझो तो अच्छी बात है, वरना मुझे समझाना आता है। ये कहकर उसे उसी जगह पर जहाँ पर उसने बहुत ज़ोर से बाइट की थी उसके चेस्ट के ऊपर, वहीं पर उसके चेस्ट पर लिक करती है और बहुत प्यार से सॉफ्ट करती है, सॉफ्ट किस करती है। अब उसकी उंगलियों के इशारे थे, समझने वाले समझ जाओ। वो भी वही लिखती है जो पिज़्ज़ा ने लिखा था। हाँ, उसने उसके नेवल पे लिखा था, लेकिन रोशनी उसके चेस्ट पर लिख रही है, उसके बूब्स पर, आई लव यू टू। और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते। बारिश अपनी मोहब्बत को बरसा के चली गई थी। हाँ, बारिश रुक चुकी थी, बादल गरजना भी बंद हो चुका था। अब मौसम इतना खूबसूरत था कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद की मौसम कुछ लोगों के लिए रोमांटिक होती है, कुछ लोगों के लिए कीचड़ कीचड़ होती है, लेकिन इन दोनों के लिए उस बारिश ने वो दिया है जो किसी और को कभी नहीं मिला था। उसकी मोहब्बत उसे मिली थी, फ़िज़ा को रोशनी की, और रोशनी को फ़िज़ा की मोहब्बत मिली थी। इतनी मोहब्बत मिली थी कि आज वो एक दूसरे के अंदर समा चुके थे पूरी तरह से। हाँ, दो जिस्म थे, अब एक जान बन चुके थे। उनके रिश्ते की कहानी की शुरुआत अब हो चुकी है। अब इस रिश्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उन्हें नहीं पता। लेकिन हाँ, आज की रात जो बरसात ने दिया उन्हें, वो पल उनके लिए यादगार है, बहुत ज़्यादा यादगार है। इसलिए उस पल को एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे टीना के फादर बहुत कोशिश कर रही है पता लगाने की कि कहाँ गई रोशनी, किस तरफ चली गई। उन्हें कुछ पता भी नहीं चल रहा था। कोशिश तो कर रहे थे अपने सूत्रों के मुताबिक,